परिचित मंत्र विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। इस अखिल विश्व के नायक सच्चिदानंदात्मन परमपिता के प्रति हम सभी लोग मथानत पूर्वक नमन करते हैं। उन्हीं की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद है, जिसके कारण से हम कुछ स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अब हम योग दर्शन का जो द्वितीय अध्याय है उसमें प्रथम सूत्र का स्वाध्याय कर चुके हैं, यानी प्रथम अध्याय हमारा पूर्ण हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उर्मिल मैडम जी ने कहा कि मुझे समझ में तो आ गया। तो उसी न्याय से तंडुल मर्षण न्याय से सभी को ये प्रकरण समझ में आ गया होगा। और जहां कठिनाई है ततः कालेन पूर्यते, बड़ा समय लगेगा उसकी पूर्ति के लिए। बहुत से सिद्धांत मुझे भी स्पष्ट नहीं हुए हैं, मैंने आर्ष सिद्धांत समझ करके उनको भी मान्यता दे दिया है। तो अब हमें द्वितीय अध्याय पर श्रम करना है। द्वितीय अध्याय का नाम साधन पाद है। साधन जैसे कार्य का कारण होता है, इस तरह साध्य का साधन होता है। अब हमारा साध्य क्या है? समाधि। हर हालत में हमें समाधि लगानी है। समाधि से अभिप्राय क्या है कि हमें एकाग्रता के साथ ईश्वर चिंतन करना है। समाधि पाद में साध्य क्या था? ईश्वर साध्य थे। और साधन क्या था कि समाधि साधन के रूप में मौजूद थी। अब वही क्रम है। हम अब जब ईश्वर रूपी साध्य को हमने समझ लिया, अब उसके लिए अब आगे चलते हैं, फिर एक साध्य साधन की कल्पना करते हैं। हर हालत में समापत्ति, समापत्ति का मतलब है एकाग्रता, एकाग्रता के साथ समाधि में प्रतिष्ठित हो जाना है, ये हमारा साध्य है। और फिर साधन क्या है कि किन किन विषयों को अपनाने से हमें वह समापत्ति रूपी समाधि प्राप्त होगी, ये प्रश्न है। जैसे हमने क्रिया योग का अध्ययन किया था, तो उस क्रिया योग में बहुत से व्यक्तियों के बड़े प्रश्न होते हैं कि अब योग किसे कहें। एक योग तो यम नियम आसन प्राणायाम वाला अष्टांग योग है। बहुत से लोग कहते हैं अब ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, और आपने कुछ क्रिया योग पतंजलि के आधार पे बता दिया। ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरह इस टीका में स्वामी जी ने एक समाधान बढ़िया दिया है। मैं इसको किसी अवसर पे पढ़ रहा था, देखिए इसमें दिया स्वामी जी ने, इसको आप पढ़िएगा। क्या इसमें दिया है कि प्रश्न उठता है कि तीन क्रिया ही योग है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि योग के 8 अंग होते हैं और फिर चित्त वृत्तियों को निरोध करना योग है। तो आप किसे योग करना चाहते हैं और किसमें क्यों हमें उलझाना चाहते हैं कि योग क्या है स्पष्ट नहीं करते हैं। तो एक एक का समाधान करते हैं। चित्तवृत्ति निरोध योग को अगर मानते हैं तो यहां अभिप्राय योग से है कि योग समाधि। उसी की व्यास भाष्य में महर्षि लिखते हैं कि उस योग का नाम समाधि है। चित्तवृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो उसको योग कहेंगे, समाधि। अब अगर अष्टांग योग की बात करेंगे तो उस अष्टांग योग से भी हमें समाधि की सिद्धि होती है। तो अब क्रिया योग से भी क्या होगा कि समाधि की भी सिद्धि होगी। लेकिन क्रिया योग एक छोटा सा अंग है, छोटी छोटी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करके धीरे धीरे आप एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। लाखों कोशिश करिए कि विवेक वैराग्य अभ्यास से आप युक्त हो जाएंगे, तो आसान नहीं है,
भले ही सिद्धांत के रूप में है, व्यवहार में उतरते नहीं है। तो इसलिए जो यम 5 है, नियम 5 है, तो अंतिम 3 छोटे अंग होते हैं, छोटी क्रियाएं होती हैं। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन 3 अंगों को पहले ले लिया जाए और इनमें स्वाध्याय पे आप रुचि रखें। स्वाध्याय के हमने कितने अर्थ लिए? 2 अर्थ लिए। स्वाध्याय का मतलब है संपूर्ण आर्ष साहित्य, यानी वेद से लेकर के जैमिनी के मीमांसा दर्शन तक, तो ये सारे आर्ष साहित्य हैं, इनका अध्ययन करते रहें। और साथ में और क्या करना कि प्रणवादि पवित्राणाम जपः, प्रणवादि पवित्र मंत्रों का भी आप जप करें। और जप करने का मतलब है केवल माला फेरना नहीं है, तज्जपस तदर्थ भावनम। माला तो फेरना ही नहीं है, तिलक लगानी ही नहीं है, लेकिन इनके बावजूद भी जब भी आप मंत्र पाठ करें इस ढोंग से बचते हुए, आप क्या करें? तज्जप, मंत्रों का जप करें और उनसे प्रतिपाद्य जो अर्थ है उनका स्मरण करें। तो इस तरह अगर करेंगे तो ये क्रिया योग की सिद्धि होगी। लेकिन इसको योग आपने क्यों कह दिया? जब कह लिया तो इसका ये लिखते हैं, देखिए कि इसका समाधान यह है कि तीनों योग के साधन हैं, इनके अनुष्ठान से वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है। इसलिए साधन और साध्य में अभेद मानकर क्रिया योग का कथन हुआ, यानी ये गौण कथन है। अभेद मानकर, इनमें तो भेद ही है, साधन कभी साध्य हो सकता है, समाधि कभी पूर्णतः अगर इन्हीं का अनुष्ठान करें, हमेशा करते रहें और समाधि की कामना करें तो कभी समाधि लगेगी। समाधि लगने पर एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ये छोटे छोटे साधन होते हैं, इनको वर्षों करते रहने पर कभी ना कभी आपको अन्य अंगों में अधिकार होगा। समाधि के जो अन्य उपांग होते हैं उनमें आपका प्रवेश होगा और धीरे धीरे समाधि आपको लग जाएगी। ये छोटी सी क्रिया है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप में हमने क्या पढ़ा था? ये 3 पंक्तियां आपको याद रखनी है, कभी पूछूंगा। क्या देखिए 3 पंक्तियां? चित्त प्रसादनम, अबाधमानम, अनेन आसभ्य आसेभ्य। चित्त को तप में, तप की परिभाषा में कहते हैं चित्त को जो तप प्रसन्नता प्रदान करे और जिनसे आपके शरीर में कोई बाधा न हो, और आसेव्य मानम, एक बार कर लेने पर बार बार करने की इच्छा हो, क्योंकि लाभ दिखाई पड़ता है, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है, शरीर जो मोटापा है वो भी घटने लगता है और कई तरह की बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो इसलिए ऐसे जो क्रियाएं हैं इनको हम कहते हैं तप है। और तप का वास्तविक अर्थ है कि धर्म कार्य में प्रवृत्त होते हुए, वेदानुकूल मार्ग पे चलते हुए, अगर आपको द्वंद्व सहन करना पड़े, अगर आपको थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़े, तो उसी का नाम तप है। तो ठंड गर्मी और मान अपमान, हानि लाभ, यश अपजस, इन सबको आपको झेलते हुए न्यायपूर्ण मार्ग में चलते रहना है। ये तप की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, तप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शारीरिक, एक मानसिक और वाचिक, जिनका बढ़िया उदाहरण हमारे काव्य श्रृंखला के माध्यम से दे दिया गया है। तो इसलिए शारीरिक में तो आपको व्रत, नियम, उपवास, ये 3 आपको मानना पड़ेगा। और वाचिक में मधुर बोलना, सत्य बोलना, प्रिय और हितकारी बोलना। और मानसिक में जो हमारी क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो गलत वासनाएं हैं, इनसे दूर रहना। इस तरह तो स्वाध्याय हो गया, तप हो गया, और ईश्वर प्रणिधान, सबसे अधिक प्रिय ईश्वर को समझना, इसके लिए ही जागना, इसके लिए ही उठना, इसके लिए ही सत्य बोलना, इसके लिए ही सारा कार्य करते रहना, और सभी क्रिया मैं परमेश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूं, इस भावना से बड़ी, तो उन क्रियाओं को करते रहना और उसका कोई लौकिक फल की इच्छा नहीं करना। उसकी इच्छा नहीं करना कि लौकिक फल की प्राप्ति हो जाए, मिल जाए तो बढ़िया, न मिले तो कोई बढ़िया।
कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह की भावना होती है तो आपकी क्रिया योग सिद्ध होती है। अब प्रश्न उठा। एक हाँ जी बोलिए। एक निवारण चाहती हूँ कि अच्छा। जब हम कहते हैं 3 तरह के पाप हैं, हम्म। ठीक है? हाँ जी। कायेन वाचा और मनसा। हम्म। तो वाचा और मनसा में मतलब वाणी से कैसे पाप होता है या मनसा से कैसे पाप होता है? ठीक है। शरीर से तो समझ आता है मुझे। ठीक है, गीता को आप पढ़ेंगे, गीता में इसका बढ़िया उदाहरण है। अब मैं एक एक करके समझा देता हूं। हम्म। बीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य हम्म। च शारीरम तप उच्यते। शरीर में कौन कौन से हम्म। तप होते हैं? जिनके पास गीता है पहली पंक्ति नोट कर दीजिए, पीछे इसके सूत्र होते हैं, इसको ढूंढ आप लेना। बताइए कौन से अध्याय के हैं, मेरे पास है। हाँ, अब मैं मर्यादा की हानि होगी इस टेबल से उस टेबल पर जाने पे। लेकिन देव द्विज गुरु प्राज्ञ, ये 4 शब्द नोट कर लीजिए, फिर ढूंढ लेना, या मैं बाद में कौन से स्पष्ट नहीं हुए? अनुराधा मैडम जी स्पष्ट। बैठी रहती है ना पुस्तक के पास, कोई नहीं मिल जाएगी। आगे प्रश्न चलाते हैं। तो इस हाँ, आ गया कि शारीरिक तप क्या क्या होते हैं। तो देवता, पाप। द्विज, गुरु और विद्वान लोगों का सम्मान करना, ब्रह्मचर्य ठीक है। करना, अहिंसा का पालन करना, ये शारीरिक तप। अब वाचिक तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, हितम सत्यम प्रियम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, तो इस तरह उद्वेग पैदा करने वाले वाक्य नहीं बोलना जिसको सुन करके घबरा जाए। बड़े मैसेज आते हैं तो या कहीं सूचना आती है कि आपकी लॉटरी प्राप्त हो गई, कुछ हो गई, और व्यक्ति को बहुत लालच दिया जाता है। तो इस तरह फालतू के मैसेज और इस तरह बढ़ावा लालच की जो मैसेज है, इनसे दूसरों को कष्ट नहीं देना। और अनुद्वेग का दूसरा अर्थ है गुस्से से नहीं बोलना, जिससे दूसरे को भी उद्वेग आ जाए, मैं भी तनाव में रहूं और दूसरा भी तनाव में रहे। सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य बोलना प्रिय लगने वाले और हित कर सत्य हो। स्वाध्याय करना, अभ्यास बार बार इसको करना। स्वाध्याय का मतलब है पढ़े हुए विषयों को स्मरण करना, और अभ्यास का मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी याद रखना। जैसे आपने प्रश्न किया, मैंने याद रखा तो मैंने उसको बता दिया। तो इस तरह इसको कहते हैं वांग्मय तप है। मन, और मन में क्या है कि दूसरों के बुराई नहीं करना, और साथ में और क्या करना इसी प्रकरण में है। और मानसिक तब बड़े होते हैं, बहुत इसकी विस्तृत चर्चा है। तो दूसरों की बुराई नहीं करना, दूसरों के हिंसा, दूसरों के प्रति मैं हिंसा करूंगा व करूंगी, यह भावना बार बार नहीं उठाना, क्योंकि जैसे मन में विचार उठते हैं ऐसे आपके वाणी में वो विचार व्यक्त हो जाते हैं। आज तो काम वाली को बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या काम कर रखा है, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो काम वाली को बता नहीं पाए, फिर अगले दिन वही विचार, तीसरे दिन वही विचार, चौथे दिन तो उसको डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो तात्पर्य ये हुआ, हर दिन दिमाग साफ का विचार था, अगर नहीं व्यक्त हुआ तो छोड़ दीजिए। तो कई तरह के हमें क्षमा करनी होती है। तो इस असत्य बोलने का विचार नहीं रखना, और जो साथ में उद्वेग उत्पन्न करने वाले जो भी घटक होते हैं उनको भी मन में नहीं उभारना, हिंसा की वृत्ति नहीं उभारनी। तो इस तरह बहुत से विचार होते हैं, इस प्रकरण में आप देख लेंगे। तो ये आपके शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप हुए। फिर आगे मनुस्मृति का बढ़िया प्रकरण है। शरीर अजय कर्म दोषैर जाति स्थावरताम नरः। शारीरिक अगर पाप ज्यादा हो जाते हैं आपके जीवन में तो स्थावर जन्म मिलेगा, वृक्ष आदि जन्म मिलेगा। ये मनु की अपनी अपने विचार होते हैं मनु के, लेकिन तत्वतः यह नहीं है। इससे भी बड़े गंभीर जन्म हमें मिल सकते हैं। वाचिके ही पक्षी मृगताम,
जब वाचिक असभ्य बोलने वाले बहुत से व्यक्ति होंगे और ऐसे उनके पाप होंगे, तो पक्षी और मृग, मृग यानी अन्य भोजन अन्वेषण करके जीवन जीने वाले पशु पक्षियों का जन्म मिलेगा। मानसे जा आतिताम, मानसिक कर्म के कारण अंत्य जाति का जन्म होगा। अंत्य यानी जो कोल विल और संघर्ष, अन्न के लिए संघर्ष करने वाली जो प्रजाति है मनुष्य की प्रजाति, तो उसमें जन्म होगा। और वो तो सोचेगा कि सुबह है और हर सुबह मुझे दुख देने वाली होती है, क्योंकि अभी कहाँ से क्या व्यवस्था करूं, क्या लाऊं, और उसकी नींद भी खराब हो जाती है। तो इस तरह मनु ने कुछ डरावनी दृश्य हमारे सामने रखे। तो अब आते हैं शास्त्र पर, कुछ और चर्चा करते हैं। धन्यवाद। मानसिक में फिर उसको व्यक्त नहीं करना है, मनस में ही रखना है। नहीं, अगर विचार आ जाए तो उसको क्लियर कर देना, वही भाव को हम दूसरे किसी तरह व्यक्त करें और प्रिय मधुर जो लगे। करेंगे तो वो वाचनिक हो जाएगा। हाँ, बार बार अगर मन में विचार आएगा, वो वाणी से व्यक्त हो जाने वाला है वो विचार। तो मन और में जो हमने जैसे आए। हाँ, कई बार तो हमें मन में, उग्रता दिखानी होती है, लेकिन ऐसे मतलब मन, हम पहले सॉरी, तैयार कर ले अपने को। मन में किसी के लिए द्रोह भाव नहीं रखना, हाँ, बुरा नहीं नहीं रखना। सोचना, हाँ, यही क्योंकि मानसिक व्यक्ति, अच्छाइयां हैं। अगर गलती होती है, व्यक्ति कोई नहीं चाहता गलती करे, लेकिन वो उसका हो सकता है, वो उसकी ना समझी हो सकती है, उसकी योग्यता नहीं हो सकती है। तो इस तरह हाँ, विचार उठा के उसको क्षमा कर देना, और किसी अवसर पे बताना कि ये योग्यता अगर होती है, गलती आपसे नहीं होती। तो इस तरह ये स्वयं ही एक योगी समझ सकता है कि कैसे डीलिंग करनी है, कहाँ पे क्रोध करना, कहाँ। आपने बहुत स्पष्ट कर दिया, समझ आ गया। ठीक है, बात है। हाँ, अगर आम आदमी जैसे जीवन जिएंगे तो फिर आप पाप के दायरे में आएंगे, फिर उससे जन्म हमारा निर्धारित होगा। धन्यवाद। आम आदमी तो जीता ही है, क्यों न, भोजन में नमक पड़ गया, छुरा भोंक देता है, मालिक है। तो इस तरह जीवन नहीं जीना। आगे देखते हैं। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। बढ़िया प्रश्न उठा मन में पतंजलि जी के, कि ये क्रिया जो क्यों करूं, क्रिया योग क्यों किया जाए, इससे क्या हो जाएगा। जब अष्टांग योग का विधान है, इस क्रिया योग का अनुष्ठान क्यों किया जाए, छोटा छोटा ये प्रकरण क्यों आप उठाते हैं, और इस प्रकरण से क्या लाभ होगा। तो यहां बहुत कुछ कह दिया कि इससे दो लाभ होगा। एक समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करणार्थ। अर्थ यानी प्रयोजन है। तो समाधि में भावित होने वाला प्रयोजन यहां सिद्ध होगा, यानी आपकी समाधि लग जाएगी, क्योंकि आप स्वाध्याय करेंगे, तप करेंगे और ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो उसके संस्कार इतने प्रबल होंगे, तो आपको समाधि में एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक बढ़िया लाभ है। क्लेश तनुकरणार्थश्च, कुछ क्लेशों की चर्चा आगे होगी। तो ये क्लेश जो है, ये तनु हो जाएंगे, तनु यानी सूक्ष्म हो जाएंगे। सूक्ष्म यानी धीरे धीरे ये तनु जो है, ये जो क्लेश है, ये क्लेश क्षीण हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। क्लेश तो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन शिथिल हो जाएंगे। तो समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशों को शिथिल करने के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तो योग की सबसे छोटी सीढ़ी क्रिया योग है, इसको याद रखिए। अगर जीवन में कुछ भी नहीं होता है, तो ये तीन कार्य तो आप रोजाना करिए। क्या करिए कि ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर अर्पण भावना से थोड़ी बहुत ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना उपासना, और थोड़ा सा स्वाध्याय, और जितना हो सके आपके जीवन में थोड़ा सा सामाजिक कार्य, और जो आप अपने बच्चे हैं, परिवार है, उनको कुछ संस्कार से युक्त करना, क्योंकि वही जो संस्कारित होंगे तभी जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा आपके और उनके जीवन में, और उनसे जो संबंधित होंगे उनके जीवन में। तो मैंने एक चर्चा कभी की थी पितृ ऋण के प्रकरण में। अगर आप अपने जीवन काल में एक ही उत्तम संतान दे के जाते हैं,
वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। जिनके बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, वो कहीं से भी क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार से अभिप्राय है गोद में लेते हैं, क्योंकि वेद में गोद लेने की बड़ी प्रक्रिया है। वृक्ष मद सुन से क्या प्रकरण आदि होते हैं, तो गोद में भी एक ले लीजिए। और हमारी परंपरा में, पौराणिक परंपरा में तो ये है कि मरने के समय पर अगर बेटा और बेटी दोनों न रोए, तो फिर वो जीवन क्या जीवन है। आम आदमी तो रोता नहीं है, क्योंकि द्वेष से, राग से भरा रहता है। आपके जीते जी आप कई बार उनसे लड़ते हैं और कुछ ऐसे बोल देते हैं, उनके दिल में वो ठेस जैसे बैठा हुआ होता है। लेकिन दो व्यक्ति जिनके लिए आपका बड़ा श्रम होता है, सारा जीवन जिनके लिए लगा हुआ होता है, वो बेटा और बेटी। अगर बेटी नहीं है तो एक बेटी आप गोद में ले लें, उसका भी आनंद लें, क्योंकि जीवन तो वही है, तो इसलिए उसका भी आनंद ले। बेटा नहीं है तो एक बेटा भी आप ले लीजिए गोद में, उसका भी आनंद ले। अगर इसी से कमी रह जाती है तो इस कुंठा के कारण आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कमी रह गई आपके जीवन में। तो इस कमी को दूर करने की कोशिश करें। तो अब ये क्या कहता है कि ये समाधि जो है उसकी सिद्धि होगी, क्लेश जो है वो तनु हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको करना चाहिए, क्रिया योग का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। अब यहाँ आपको एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, जिनके पास पेन है, क्योंकि अब हमें वास्तविक स्वरूप तक पहुंच चुके हैं। क्या ये इस इक्वेशन से अभिप्राय है? हमें सबसे पहले क्लेशों को तनु करना है। गीता की बात करते हैं। गीता में एक बढ़िया पंक्ति आती है, व्यास जी ने इसमें लिखी है, हाँ, इस प्रकरण में। तो मैं वो पंक्ति आपके समक्ष रखता हूं। वो कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन, 4.27। वो कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि जब धधकने लगेगी आपके व्यक्तित्व में, तो उस समय सभी कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे, सभी कर्म भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब कर्म तो नष्ट नहीं होंगे। कर्म से क्या अभिप्राय है, इसको लिखेंगे तो फिर वास्तविक योग दर्शन के जो अभिप्राय है वो समझ में आएगा। कि यहाँ सर्व कर्माणि से अभिप्राय है, सबसे पहले देखिए क्लेश तनु होंगे, यानी क्लेश तनु होंगे, फिर उसकी प्रक्रियाएं हैं। उससे क्लेश यानी कष्ट देने वाले, क्योंकि क्लेश के कारण ही हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार से हमारे कर्माशय तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए क्लेश को हमें भस्म करना होगा। पहले भस्म होता है क्लेश, इसके बाद क्लेश से बने संस्कार भस्म होंगे। तो इसके बाद फिर हमारा जो कर्माशय, कर्माशय से अभिप्राय संचित कर्माशय, वो शिथिल होगा। तो अब इक्वेशन आपको क्या लिखना है कि ज्ञान से क्या अभिप्राय है, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान। प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तदनुरूप जब आप आचरण करेंगे, तो उससे 3 स्रोत धीरे धीरे आपके हस्तगत होंगे। एक तो आपके जीवन में जो क्लेश है, कष्ट देने वाली जो वृत्तियां हैं, जिन आगे होगी, ये वृत्तियां धीरे धीरे तनु होते होते नष्ट हो जाएंगी, यानी क्लेश आपके जीवन से पूर्णतः हट जाएंगे। फिर क्लेश के कारण बनने वाले संस्कार नंबर 2 पे, इनका भी सफाया होगा, इन संस्कारों की भी निवृत्ति हो जाएगी। 2 संस्कार होते हैं, एक वासना संस्कार, एक धर्माधर्म। तो पहले वासना संस्कार नष्ट हो जाएंगे, फिर धर्माधर्म संस्कार, जब कोई गलत कार्य होगा ही नहीं, उस संस्कार का कोई काम नहीं, धीरे धीरे वो संस्कार भी हट जाएगा। तो इस तरह क्लेश नष्ट हुए, संस्कार भी नष्ट हुए, तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जुन। सर्व कर्म से अभिप्राय है क्लेश और संस्कार, ये नष्ट होंगे। लेकिन सर्व का भी और एक अर्थ है सर्व कर्म का। जब ये दोनों नष्ट हो गए, तो आपके जीवन तो अभी समाप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं, क्योंकि प्रारब्ध को भोगना है। तो जब पुण्य में आपका प्रारब्ध बचा है और वो फिर निष्काम पुण्य पूर्वक आप जीवन जी रहे हैं, तो उससे इतना भौतिक संस्कार उत्पन्न होगा, जो संचित कर्माशय वर्षों अभी आपके पड़े हुए हैं, जिनसे थोड़े ही प्रारब्ध के रूप में निकले,
तो वे कर्माशय, संचित कर्माशय ही आपके शिथिल हो जाएंगे, यानी वह कर्माशय अगले जन्म में आपके अगले जन्म का कारण नहीं बनेगा। और क्या कारण बनेगा? जो अभौतिक संस्कार आपके बने वही संस्कार ही अगले पड़ाव के लिए आपको ले जाएंगे। तो तीन तरह के लाभ होंगे क्रिया योग के अनुष्ठान करते हुए चलने से। क्या होगा? चार तरह के लाभ होंगे। एक तो समाधि आपकी लग जाएगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी, हमने ईश्वर के लिए यथायोग्य अभिवादन व ईश्वर के लिए यथायोग्य आभार प्रकट कर लिया है। और ये क्लेश तनुकरणार्थ के अंदर बड़े रहस्य छिपे होते हैं। यानी पहले क्लेश तनु होंगे, फिर धीरे धीरे क्लेश नष्ट होंगे, फिर कर्मा से नष्ट होंगे, और अरे आपके संस्कार नष्ट होंगे, फिर कर्माशय पे शिथिलता आ जाएगी। तो इसलिए इन क्रियाओं को हमें करते रहने चाहिए। ये कई बार विस्मरण हो जाते हैं, इन पंक्तियों को आप याद रखिएगा। क्लेश तनु होंगे, नष्ट होंगे, संस्कार नष्ट होंगे, और कर्मा से यानी संचित कर्मा से आपके शिथिल हो जाएंगे, और अभौतिक कर्मा से ही आपके अगले जन्म के कारण बनेंगे। तो यही इसका अभिप्राय है। तो कौन नहीं चाहता क्रिया योग का अनुष्ठान करने के लिए? तो निरंतर ये छोटे मोटे जो क्रिया योग का अनुष्ठान आप करते रहिए, फिर धीरे धीरे योग में आपका प्रवेश हो जाएगा। अब इनमें देखिए कुछ ये कहते हैं, ये सारी पंक्तियां तो नहीं पढ़नी है क्योंकि सब उब जाएंगे, संस्कृत वाले होते नहीं है। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब इतना देखते हैं, तेसाम तनुकरणात्, जैसे क्रिया योग करेंगे तनुकरण हो जाएंगे, यानी जो आपके क्लेश है धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाएंगे। और क्लेशैर अपरामृष्ठा, आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि का ये विशेषण है, स्त्रीलिंगांत प्रयोग है, आपकी बुद्धि क्लेश से युक्त नहीं होगी, यानी बुद्धि क्लेश से रहित हो जाएगी। सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व पुरुषान्यता मात्र ख्याति ही, सत्व यानी बुद्धि, पुरुष यानी जीवात्म पुरुष, और अन्यता यानी भिन्नता, यानी प्रकृति पुरुष की भिन्नता मात्र की समझ आपकी बुद्धि में दिखाई पड़ेगी। और सूक्ष्म प्रज्ञा, आपकी प्रज्ञा सूक्ष्म हो चुकी होगी। तो ऐसी जो प्रज्ञा है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सूक्ष्म बनी हुई, वह समाप्त अधिकारा, उसका सारा अधिकार जो है, बुद्धि का अभिप्राय है, अधिकार है कि वो आपको भोग प्रदान करा दे या आपको मुक्ति प्रदान करा दे। तो अब तो मुक्ति के मार्ग पे आप चल पड़े हैं, अब बुद्धि का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको ऋतंभरा प्रज्ञा से ऊपर जानी है। तो इस तरह बुद्धि समाप्त अधिकार वाली बन जाएगी। प्रति प्रसवाय कल्पिष्यते इति, यहाँ ते आ जाएगी जब संध्या हटेगी। तो प्रति प्रसव, प्रसव यानी उत्पन्न करना, प्रति प्रसव का मतलब है कि प्रतिकूल उत्पन्न को प्राप्त करना, यानी प्रकृति से ये बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर उसी प्रकृति में बुद्धि प्रवेश कर जाएगी। तो स्वामी जी लिखते हैं प्रकृति में लीन होने में समर्थ हो जाएगी, यानी बुद्धि जो प्रकृति रूप वाली थी वह प्रकृति रूप को प्राप्त हो जाएगी। इस बुद्धि से कुछ नहीं होगा, यानी शरीर में वही बुद्धि रहेगी, लेकिन वो बदलती हुई वो बुद्धि रहेगी। जैसे वही शरीर है जो बचपन में हमारा शरीर था, लेकिन उसी शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, हम लंबे हो गए, हम थोड़ा झुर्रियों से युक्त हो गए, या थोड़ा जवानी आई है, तो इसके लिए हम थोड़ा और बलिष्ठ दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से बुद्धि परिवर्तित होती हुई दिखाई पड़ेगी, और उसका जो पूर्व स्वरूप है उस बुद्धि का, वो पूर्व स्वरूप प्रकृति में विलीन हो चुका होगा। तो इस तरह ये कुछ कहते हैं। तो इसलिए अब कहते हैं दग्धबीज कल्पना प्रसव धर्मिण, यहाँ दग्धबीज का कुछ प्रकरण व्यास जी शुरू करते हैं, अभी हमारे ग्रंथकार कहे नहीं है। तो वही जो मैंने चर्चा की है कि धीरे धीरे ये क्लेश प्रसंख्यान अग्नि से धीरे धीरे ये क्षीण होता जाएगा। हाँ, ये जो प्रसंख्यान अग्नि से ये जो बुद्धि क्षीण होती जाएगी, और जिसके कारण से तनुता आएगी। तनुता आते आते धीरे धीरे वो आपको दग्धबीज तक ये बुद्धि ले जाएगी, क्षीण होगी, नष्ट होगी, और बुद्धि नष्ट होते होते फिर
दग्ध बीज यानी शिथिलता को प्राप्त कर जाएगी और आपके सारे कर्माशय इसी बुद्धि के क्रियान्वयन से धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे। तो कर्माशय से अभिप्राय केवल ही संचित कर्म आप लेना और कोई अर्थ नहीं लेना। कई बार कर्माशय की बात होती है तो कर्माशय से संचित कर्माशय ही गृहीत होता है। अब बढ़िया प्रकरण पे जाते हैं। एक तो व्यास जी के भाष्य किसी एक सूत्र में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको ना पढ़े तो कमी रहेगी, तो मैं बताऊंगा कहाँ पढ़नी है, पढ़ना है भाष्य। अब आते हैं अगला सूत्र। मन में प्रश्न उठा कि क्लेश तनु हो जाएंगे यानी सूक्ष्म हो जाएंगे, ये क्लेश क्या है? पहले तो ये बताइए, पंजाबी में क्लेश को क्या कहते हैं? कलेश। मेरा एक मित्र है पंजाबी मित्र, वो कई बार मिलता है तो क्लेश नहीं बोलता, बोलता कि हमें कलेश कहने से बड़ी खुशी होती है। तो वही कलेश ही क्लेश है यहाँ। तो एक क्लेश क्या क्या है? क्लेश यानी जिनसे कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और वो कष्ट दुख थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी आयु यानी अनंत काल तक ये भी कई क्लेश मिलते रहते हैं। तो क्लेश क्या है? ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगर आप विद्यार्थी होते योग दर्शन के तो आपको 2 नंबर के प्रश्न आते। 5 के नाम लिखो, तो आप फिर इसको रट करके लिखते। अगर ये अवग्रह छूट जाता ना तो आधा नंबर में काट देता, ध्यान रखना। तो इसलिए विद्यार्थियों के बताया जाता है कि जैसे ग्रंथकार ने लिखा है ऐसे आपको लिखना हो। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब मन में उठा प्रश्न कि ये क्लेश क्या है और जिसको हमें तनु करना है। तो व्यास जी कुछ पंक्तियां दे देते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए जिनके पास पेन है या पेंसिल है। क्लेशा इति पंच विपर्यया। अभी हमने विपर्यय का लक्षण पढ़ा था। वृत्तियां 5 श्रेणी में विभाजित होती हैं और प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, उनमें विपर्ययम मिथ्या ज्ञानम। तो यहां विपर्यय के ऊपर एरो लगा कर लिख दीजिए मिथ्या ज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान को प्रदान करने वाले क्लेश होते हैं। अविद्या भी मिथ्या ज्ञान की ओर ले जाती है, अस्मिता भी ले जाती है। ये 2 बेटियां हैं, 2 बहनें हैं और इनके साथ 3 भाई और रहते हैं। एक परिवार है। राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 3 भाई और 2 बहन का एक खेल है हमारा। तो ये 5 इस तरह एक परिवार में जहां हमला बोलते हैं, 5 हमला बोलते हैं, और इनसे बचना हर गृहस्थी के लिए मुश्किल है। तो इतना हमें व्यास जी से लेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही लिखा है, आप पढ़ लेना। पंचक क्लेशा, क्लेश का मतलब विपर्यय है और ये हमें मिथ्या ज्ञान की ओर ले जाने वाले होते हैं। अब अगले प्रकरण में हम देखते हैं। अविद्या की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अस्मिता की चर्चा नहीं करेंगे, राग, द्वेष, अभिनिवेश की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यास जी इनकी चर्चा करेंगे, उन्हीं के साथ कर लेंगे। अभी कर लेंगे तो फिर अरुचि होगी। व्यास जी की शब्दावली के साथ पतंजलि की शब्दावली मिला के हम चर्चा करेंगे। अब ये जो कहते हैं इनको देखते हैं। पहले अविद्या की थोड़ी तारीफ करते हैं या थोड़ी बुराई करते हैं। तो अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम तनु विच्छिन्नोदाराणाम। कहते हैं अविद्या जो है उसका एक क्षेत्र है, उसकी एक भूमि है। अविद्या एक क्षेत्र है, एक भूमि की तरह है, यानी एक नींव है। और इस भित्ति भूमि पर उत्तरेशम, उत्तरेशम के ऊपर एरो लगा कर लिख देंगे क्लेशानाम। उत्तरेशम क्लेशानाम, अविद्या के बाद में जिन क्लेशों का पाठ हुआ है, कौन कौन से क्लेश हैं ना? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, एक बहन और 2 भाई, 3 भाई और हैं। तो इस तरह अविद्या रूपी नीम पर उत्तरेशम क्लेशानाम स्थिति ही दृश्यते। इस नीम पर ये क्लेश आते हैं। अगर अविद्या को हटा दिया जाए तो कोई नहीं आता है, क्योंकि अविद्या सबसे समझदार है। और उत्तरेशम क्लेशानाम जननी,
आगे कहेंगे अविद्या ही सर्वेशाम जननी, आगे कहीं कहेंगे। तो अभी यहां नहीं कर रहे हैं, आगे जब कहेंगे मैं बताऊंगा। तो अविद्या ही सभी इन जो क्लेश है, इन क्लेशों की जननी है। और प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, इनके विविध स्वरूप होते हैं, और इनके विविध स्वरूपों को 4 स्वरूपों से इन्होंने बांटा। जैसे चोरी करने जाते हैं, एक टीम जाती है, तो कई तरह के इसमें ड्रेस पहनना पड़ता। जैसे अभिनय का एक बढ़िया प्रकरण भरत मुनि कहते हैं, 4 तरह के अभिनय होते हैं। जो नृत्य करने वाले, जो तमाशा करने वाले लोग होते हैं, नाटक खेलने वाले लोग होते हैं, क्या कहते हैं, आंगिकम वाचिकम चैव आहार्यम सात्विकम तथा। कुछ ऐसे आंखें हिलाते हैं कि आपको देख करके पता लग जाएगा कि निश्चित रूप से कलाकारी है। कैसे मुंह में उनके हंसी होती है। तो ये सब कृत्रिम होते हैं, कृत्रिम चीजें होती हैं, लेकिन वो आपको मोह लेते हैं। आंगिक, वाचिक, क्या मधुर शब्द कहते हैं जब उनको गुस्से में कहना है। जब छत्रपति शिवाजी को डायलॉग बोलना है, तो खूब जोर से चिल्ला के डायलॉग बोलना होता है। अगर वही छत्रपति जी किसी महिला से बात कर रहे होते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ बात कर रहे होते हैं, तो ये वाचिक अभिनय होते हैं। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आहार्य शब्द का मतलब है ऐसा वेश पोशाक वो पहनते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, ये वेश तो राजा का वेश होना चाहिए। तो ये वेश तो बिल्कुल एक सामान्य दरिद्र का वेश होना चाहिए, वेश पोशाक से पता लग जाता है। और सात्विकता से अभिप्राय है कि कई बार जो किरदार होते हैं वो अभिनय करते भी रोते हैं। अगर नहीं रोते हैं तो वास्तविक वो किरदार नहीं है। आप सोचते होंगे अरे वो अभिनय करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, वो एक सात्विक वृत्ति भी उनके अंदर आ जाती है। और राम अगर रो रहे हैं सीता जी के लिए, तो राम के भले ही अभिनय करते करते राम स्वयं ही समझ रहे हैं कि मैं निरर्थक ही रो रहा हूं, लेकिन रोना पड़ता है। और जब राम के आंखों से वास्तविक आंसू निकलने लगते हैं सीता के तड़पाहट से, तो उस समय उसको कहते हैं सात्विक अभिनय। तो उसी तरह इनके भी अभिनय 4 तरह के होते हैं। अविद्या और उत्तरेषां क्लेशानाम चतस्रः अवस्था भवन्ति। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, एक प्रसुप्त, एक तनु, एक विच्छिन्न, एक उदार। आज की कक्षा महत्वपूर्ण कक्षा है और समय हमारा साथ दे तो बड़ी बात है। तो इन 4 जो हाव भाव, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक अभिनय है, तो ये इस तरह 4 वेश पोशाक से भेष बना करके ये हमें ठगते हैं, और इनके चक्कर में हम फंस करके बड़ी समस्याओं, बड़ी कठिनाइयां झेलते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अविद्या की एक परिभाषा कर देते हैं, ताकि वास्तविक स्वरूप इनको आप समझ जाएंगे। अविद्या हम किसे कहेंगे, जो जैसा है उसे वैसा नहीं समझना। ये तो वहां से गड़बड़ हो रही है। जो जैसा है उसे ऐसा नहीं समझना। दूसरा कि जो जैसा नहीं है उसे मैं ऐसा समझ रहा हूं, इस ज्ञान से रहित हो जाना। जो जैसा नहीं है उसे मैं वैसा समझ रहा हूं, यानी विपरीत रूप से समझ रहा हूं, इस ज्ञान से रहित हो जाना। यानी हमें पता ही नहीं लगता है कि मैं गलत का आश्रय कर रहा हूं। सब देखिए दान कर रहे हैं किसमें, कि जो पितृपक्ष होता है उसमें पंडित जी को देते हैं, क्या देते हैं, चप्पल देते हैं, छतरी देते हैं, और क्या क्या भोजन खिलाते हैं। कुछ आप सभी बंद कर दीजिए, माइक म्यूट हो जाने चाहिए, या फिर प्रवेश करेंगी, नहीं तो एक एक को पकड़ करके फिर बंद करना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे पितृपक्ष है, पितृपक्ष के श्राद्ध करते हैं। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति गुजर जाते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं भावना है, नहीं नहीं, जब हमारी परंपरा चली आ रही है, 13वें दिन में भी एक हमें कोई क्रिया कर लेनी चाहिए, थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, है कहीं ना कहीं कारण तो होगा। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी जो आपकी वृत्तियां हैं, अगर ईश्वर मुड़ जाती है, तो निश्चित रूप से आप सिद्धांत से विपरीत मार्ग में चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमने अभी पढ़ा था कि अविद्या के
आवरण में भी छिद्र होते हैं, विद्या के आवरण में भी छिद्र होते हैं। विद्या के आवरण के छिद्र में अगर प्रवेश कर जाते हैं तो अविद्या तक आप आ जाते हैं, और अविद्या के आवरण से अगर आप फिसलते हैं तो अविद्या तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इसको देखते हैं कि अविद्या जिसे हम कहते हैं, जो जैसा नहीं है उसे ऐसा समझना, और गलत को ही हम अपना रहे हैं इस समझ से रहित हो जाना। सब कुछ जानते हैं लेकिन गलत की वो अपना रहे हैं, तो ये अविद्या है। तो ये भयंकर स्थिति है हमारे लिए, हम वास्तविक जजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भ्रांतियां ये सब होती है। देखिए इनको समझते हैं। अब इसके नीचे ये जो चार इसकी अवस्थाएं हैं, उदार पे नंबर 1 दीजिए, पीछे से चलेंगे। ये हमें कैसे वार करते हैं इनको देखते हैं। उदार पे नंबर 1, विच्छिन्न पे नंबर 2, तनु पे नंबर 3, प्रसुप्त पे नंबर 4। फिर व्यास जी आगे कहेंगे कि और एक इसका स्वभाव होता है, वो दग्ध बीज नंबर 5। तो ये 5 नंबर व्यास जी के कारण यहां एरो लगा के लिख दीजिए। व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, इनका और एक स्वरूप है, और एक वेश है, ये है आपका दग्ध बीज स्वरूप है। तो अभी लेकिन हमारे शास्त्रकार कहते हैं 4 इनके स्वरूप हैं जो हमें पीड़ा देते हैं। तो क्या है? उदार। उदार अवस्था क्या है ना? उदार हम ग्रंथकार की भाषा से समझते हैं। ग्रंथकार यहाँ उदार की परिभाषा करते हैं। देखिए जिनके पास किताब है व्यास वृत्ति के, व्यास भाष्य पे आ जाइए। व्यास भाष्य के जो समाप्त है, समाप्त वाला पैराग्राफ है, तो उसके ऊपर वाले इस पंक्ति को पकड़िए। विषयो यो लब्ध वृत्ति स उदार। ये उदार की परिभाषा है, नंबर 1 परिभाषा, इसको आप ले जाना। जो विचार आपके मन में बार बार उठता है और आप लाखों कोशिश करने पर भी इस विचार को आप टाल नहीं सकते, वो विचार इतना व्यग्र हो रहा है कि आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है, उस व्यक्ति को मैं डांट दूं, उसकी मैं किसी तरह चोरी कर दूं, हे ईश्वर जल्दी रात और घनी होती जाए और मैं जाके चोरी करूं। कैसे वो व्यक्ति आ जाए, मैं उसको उसके सामने गुस्सा प्रकट करूं। कैसा वो समय आ जाए, मैं अपने जो विषय विकार है, काम वासना है, उसकी पूर्ति करूं। ये सब उदार वृत्ति का स्वरूप है। मन में ये बार बार उठते हैं और आपको परेशान करते हैं। अब यह उदार वृत्ति को पहले पकड़ लें। ये जो उदार वृत्ति उठ रही है, ये वृत्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है? जैसे 24 घंटे के क्रिया के हिसाब से आप घड़ी बिना लगा के भी आप समय पे जाग जाते हैं। क्यों जागते हैं? क्योंकि उदार वृत्ति अंदर काम करती है और सकारात्मक दिशा में वो भी ले जाती है आपको, और समय से पहले, घड़ी बजने से पहले आप जग जाते हैं। तो इसलिए अगर सकारात्मक वृत्ति है, पहले आप भापिए कि मेरे मन में जो विचार उठ रहा है उदार है, लेकिन यह उदार वृत्ति सकारात्मक है नकारात्मक? नकारात्मक है तो इसको तोड़ना है, दबाना है। अगर सकारात्मक है तो इसको प्रश्रय देना है। विकास के लिए ये सहायक होती है वृत्ति। ऐसा नहीं कि हमेशा नकारात्मक विचार उठते हैं मन में। तो ये उदार है। और उदार को हमें क्या करना? अगला क्या है कि उसको विच्छिन्न कर देना। मन में विचार उठ रहा है कि ये संभोग आदि वृत्ति जो हमेशा तड़पाती है, जिसे आम आदमी समझ जाते हैं बढ़िया उदाहरण के रूप में, ये वृत्ति अगर बार बार उठ रहा है, हमें इसको अगला स्टेज पे पहुंचा देना। अगला स्टेज क्या है कि इसको विच्छिन्न कर देना। देखिए विच्छिन्न का व्यास जी की परिभाषा क्या है विच्छिन्न की? विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनात्मनः पुनः पुनः समुदाचरन्ति विच्छिन्ना। विच्छिद्य विच्छिद्य यानी टूट टूट करके ये विचार उठते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको डाल देना है। यानी किसी को डांटने का पूरा विचार आ रहा है तो परिणाम का आप चिंतन करें। सजातीय और विजातीय, इस तरह 2 वृत्तियां हैं। तो विजातीय, अगर सजातीय वृत्ति है उसको दबाना है, गलत वृत्ति उठ रही है उसको दबाना है, तो उसके विपरीत चिंतन करें कि इससे होने वाले हानि क्या है और इससे होने वाली क्या क्या स्थितियां होगी, आगे कैसी हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, आगे कैसे शारीरिक असमर्थता आएगी, आगे मैं कैसे गुस्सा करते हुए स्वयं ही दुखी होऊंगा और दूसरों को भी दुखी करूंगा, क्या कोई नया विकल्प है ही नहीं। इस तरह अगर आप बार बार सोचेंगे
तो निश्चित रूप से वह गलत वृत्ति जो उदार बन के उभर रही थी वो विच्छिन्नता को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब विच्छिन्नता हो जाएगी और नष्ट अभी नहीं हुई, विच्छिद्य विच्छिद्य फिर बीच बीच में उगती रहेगी, वो वृत्ति उगती रहेगी। अगर आपने वासना को, काम वासना को दबा लिया, कल कल परसों नरसों जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, ये वृत्ति फिर उभरेगी, फिर उभरेगी। तो इसलिए इसका नाम है विच्छिन्न। यानी तत्काल तो इसको हम मात नहीं दे सकते, लेकिन इसको विच्छिन्न कर दीजिए, इसके विकल्प सोच करके कि इस उम्र में हमें शारीरिक ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है, क्योंकि इससे होने वाली हानि है और आयु भी हमारी घट सकती है और वृद्धावस्था में इस ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसी ऊर्जा को यूज करके मैं और कुछ कर सकता हूं। तो इस तरह वृत्ति से इसको विच्छिन्न कर दीजिए। लेकिन विच्छिन्न होने पर भी वो टूट टूट करके विचार उठते रहेंगे और इसलिए इसका नाम विच्छिन्न है। तो हो गया उदार वृत्ति और विच्छिन्न वृत्ति। और ये विच्छिन्न वृत्ति अगर लंबे समय तक चलती है, जैसे साधु संत महात्मा सभी इसी वृत्ति से युक्त रहते हैं कि मैं एक साधु हूं, मेरा न जीने का कोई ठिकाना है, कोई मरने का ठिकाना है, कोई रहने का ठिकाना है, बीमारी मेरे पीछे लगी हुई है, तो चारों ओर असुरक्षा की भावना है, तो मुझे किसी के प्रति प्रेम प्रकट नहीं करना, मुझे घर बसाने की सोच से बिल्कुल रहित हो जाना है। लेकिन कहीं कहीं महिलाएं आती हैं, पैर छूती हैं, बाबा आप बहुत बढ़िया है, हाँ अब मैं आपको लव करना चाहता हूँ, ये विचार उठते हैं। फिर रात में जब निद्रा खुल जाती है फिर ये विचार आते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, कहीं एक नौकरी करनी होगी, ये सारे विचार आते हैं। तो ये सब विच्छिन्न विचार होते हैं, लेकिन ये विचार आगे की ओर चलता है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब कहते हैं कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। हाँ, अब प्रसुप्त को देखते हैं। प्रसुप्त में ये देखिए प्रसुप्त तनु विच्छिन्न। अब तनु को देखते हैं। तनु यहां कहीं है, मैं दिखाता हूं। तनु से अभिप्राय है, शायद तनु का कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं। प्रसुप्त को ले लेते हैं, तनु निकल जाएगी। तो शक्ति मात्र प्रतिष्ठायाम बीज भावोपगमः, ये प्रसुप्त अवस्था है, केवल उसकी शक्ति विद्यमान रहती है। हाँ, यानी तनु यही होनी चाहिए। पहले तनु को चलते हैं, ये तनु की परिभाषा है, इसके नीचे अंडरलाइन करिए। तनु तनुत्वम् उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशास्तनवः भवन्ति। यानी बार बार इसके जो टूट टूट करके जो वृत्तियां आप दबाते रहते हैं, तो ये वृत्तियां बार बार बनती रहने पर धीरे धीरे एक तनुत्व, यानी ये तनु का मतलब निर्बल, यहाँ निर्बल लिख सकते हैं कि बार बार प्रतिपक्ष भावना का कल्पना चिंतन करते करते ये सारी वृत्तियां निर्बल हो जाती हैं। ये वृत्तियां निर्बल हो जाती हैं, उठती ही नहीं है, और क्योंकि उनके जो आलम्बन है उनको आपने तोड़ दिया है। साधु ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि वो भोजन को देना बंद कर देते हैं। शरीर जब भोजन ही नहीं पाएगा तो आपके प्रोटीन कहाँ जाएगी, आपके कैल्शियम कहाँ जाएगा, आपके मिनरल और जो जो आपके बॉडी को चाहिए वो धीरे धीरे जो स्टोर है वो खत्म होने लगेंगे। तो इसीलिए ये विच्छिन्न वृत्ति अपना करके ये वास्तविक रूप से भोजन वृत्ति को अपनाते हैं, और भोजन बिल्कुल उस दिन लेते नहीं है, या भोजन लेते हैं तो रूखा सूखा भोजन लेते हैं, तो इस पे इनका अधिकार हो जाता है। वो तनु हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और विषय उपस्थित होने पर, जैसे वृद्ध व्यक्ति के सामने विषय उपस्थित होने पर वृद्ध व्यक्ति उसका कोई उपयोग नहीं कर पाता है, तो उसी तरह इनको दुर्बल बना देते हैं। हमारे पंक्तियां इतिहास में सुनी जाती है, वृद्ध व्यक्तियों की काम की वासना ज्यादा है, लेकिन ये सारी कथा है, ये सारी कल्पना मात्र है, क्योंकि एक अवस्था होती है, उस अवस्था में ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, सब कुछ जानते हैं वृद्ध व्यक्ति, अनुभवशील व्यक्ति, लेकिन उनकी वृत्तियां होती ही नहीं है, उस ओर उठती ही नहीं है। कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को प्रेम प्रणय की कहानी लिखते आपने देखा? जब कविता लिखेगा वृद्ध व्यक्ति तो अपने उम्र की जो कविता है वही लिखेगा। लेकिन कालिदास को देखिए, लेकिन जब कालिदास ने कविता लिखी थी तो वह उस समय वो जवान था। तो इसलिए समय का एक महत्व होता है, और उस हिसाब से पता लगता है ये कवि कितना रसिक है और ये कवि कितना आध्यात्मिक है।
तो इसलिए हम उसको तनु कर देते हैं, दुर्बल कर देते हैं, निर्बल कर देते हैं, और उसके जो साधन है उसको हम हटा देते हैं। जब हटा देते हैं तो आगे प्रसुप्त की अवस्था आती है। प्रसुप्त की ये परिभाषा है, कहाँ गई? अब देखिए, चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम बीज भावोपगम, यानी एक शक्ति के रूप में वो अब बनी रहती है। जो वृत्ति है एक शक्ति मात्र बनी रहती है, जैसे बालक है और बालक के शरीर का विकास हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो वो शक्ति उभर नहीं सकती। वह शक्ति बेचैनी बालक को नहीं कर सकती। आप चाहे कितना प्रोनोग्राफी दिखा लीजिए, सिनेमा दिखा लीजिए, जो आपके मन में करिए, ये क्या है, ये क्या है, वो पूछता ही रहेगा। तो जब तक काफी समय भी हो जाए, आपको 8 साल, 5 साल, 7 साल तक जब तक शक्ति का विकास नहीं हुआ है, तब तक इसके सामने ये सुप्त ही पड़ी रहेगी, ये जो वृत्ति है, ये जो विचार है। तो धीरे धीरे अगर आप तनु कर लेते हैं, आपकी शक्तियां सो जाएगी। लेकिन अभी नष्ट नहीं हुई है ये शक्ति। अभी आपको लग रहा होगा बरसों आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बरसों आप इस सेक्स से बचे हुए हैं, बरसों आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, या आप निश्चित रूप से आपकी प्रगति हुई है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। समय मिलेगा और हानि लाभ का विचार करके आप भी झूठ बोलेंगे, और समय मिलेगा आपको अंदर से भी एक कचोटपन महसूस होगा। अरे लाखों को मैंने लात मार दी, तू क्या बात कर रहा है, मुझे चोर कर रहा है, मुझे झूठा कर रहा है, और मुझे ढोंगी बाबा कर रहा है, वही लाखों वाली याद आएगी। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, एक साधक को समझना चाहिए कि जब तक हमें ईश्वर साक्षात्कार आदि हुए नहीं है, या होते भी हैं, तो अगर लंबे समय तक इसके संस्कार से हम युक्त नहीं है, तो सारी वासनाएं अब शक्तिमात्र बन करके अंदर बैठी हुई है। और इसको कहीं ना कहीं आधार मिल जाए, जैसे बीज भूमि पे पड़े हुए होते हैं, बरसात का आधार मिल जाए तो कैसे अंकुर को प्राप्त करते हैं, कैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपके घर में घर के आसपास मंडरा जाते हैं। तो उसी तरह ये जो वृत्तियां अंदर होती है, और इन वृत्तियों के दो स्रोत होते हैं, एक तो प्रारब्ध के कारण और इस जन्म के जो क्रियमान कर्म उसके कारण है। ये वृत्तियां इस तरह कभी सो करके भी हमें धोखा देती है, चकमा दे देती है। कैसे बाघ सोया हुआ होता है, शेर सोया हुआ होता है और हिरनी पे झपटा मारता है, तो उसी तरह ये सो करके भी हमें चकमा दे देते हैं। और हमें तनु होकर के बिल्कुल लाचार है, साधु है, संत है। मैंने तो एक सुना, सागर में एक बड़े संत रहे, जैन बाबा, तो वो साधना करते रहे, फिर उनकी सारी वृत्तियां तनु थी, और फिर किसी महिला के संस्पर्श में आए तो फिर वो भाग गए, फिर इनको कारावास में डाल दिया गया, क्योंकि कम जैन साधु होते हैं, और ऐसे साधु अगर इस तरह करेंगे तो इनको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर बाद में हमारे संविधान के हिसाब से फिर इनको गृहस्थ बनाया गया, लेकिन उनके भक्तों ने उनको जबरदस्ती उनकी पिटाई करके डाल दिए कारागार में। तो ये तनु है, तो इसको भोजन ना दीजिए। तो इस तरह ये 4 वृत्तियां हैं, ये हमें धोखा देती हैं, और छिन्न भिन्न वृत्तियों से हम युक्त रहते हैं। हम जो साधक हैं, अभी जितने बैठे हुए हैं, हमारी सारी वृत्तियां अब विच्छिन्न वृत्तियां हैं। हम कभी दबा लेते हैं, फिर 2-4 दिन में ये वृत्तियां उभर जाती है, पढ़ लेते हैं तो इन पे थोड़ा अधिकार हो जाता है, फिर वही क्रोध, वही झूठ, और वही जो गलत प्रवृत्तियां, उसी को अपनाते हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा अविद्या ही इनकी जननी है, और ये सारी वृत्तियां अविद्या के साथ मिलकर के हमें इस तरह धोखा देती हैं। और एक दग्ध बीज भाव है, अगर बार बार वो सुसुप्त अवस्था में वृत्ति बनी रहती है और उसी के साथ शरीर शांत हो जाता है, बा आपके बढ़िया साधना आदि लग जाती है, समाधि आपकी क्या ना सभी तरह का समापत्ति से युक्त हो जाती है, तो आपको दग्ध बीज की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि उसके संस्कार से आपके जो संचित कर्मा से वो दग्ध बीज हो जाते हैं। नहीं तो इन वृत्तियों के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि विच्छिन्न वृत्ति से हम आगे उठ पाए, लेकिन कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। इस तरह पढ़ते पढ़ाते और स्मरण करते, मनन करते, निश्चित रूप से इन पे हमारा अधिकार हो जाएगा। आज का समय समाप्त होता है, कक्षा को ही समाप्त करते हैं। अविद्या हमें धोखा देती है, चकमा देती है, और जो जैसा नहीं है उसको ऐसा समझते हैं,
और गलत ही हम कर रहे हैं इसकी समझ हमें होती नहीं है। और समझ होती तो एक पागल को अगर समझ हो जाए मैं पागल हूं तो इलाज तो कराएगा, कहीं से कहीं तो जाके धर्मार्थ हॉस्पिटल में तो देखाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन पागल को कोई समझ नहीं होती है, वो तो कहता है मैं तो बिल्कुल हाँ अनिल अंबानी का छोटा बेटा है, हाँ बड़ा रईस हूँ, बड़े धनपति हूँ, मैं तो राजा बनूंगा, और लॉटरी खेलता है तो अब बहुत पैसे आ जाएगा, कोई बात नहीं। 10 रुपए के लॉटरी में अगर 1 करोड़ की कमाई की कोई लालच दे रहा है तो गलत थोड़ी कर रहा है, तो इसलिए वो लॉटरी भी 10 रुपए का खरीद लेता है। तो इस तरह स्थिति से हम युक्त हैं। आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। जिनको जाना है आप जा सकते हैं, इस जिनको हाँ कुछ चर्चा करनी है चर्चा कर सकते हैं।